गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली पर। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपका क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम आपको बेसिक जानकारी देंगे, फिर इसके बाद हम प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम त्रिभुज के बारे में आपको बताते हैं। ये आपका यहाँ पे त्रिभुज। त्रिभुज आपका क्या होता है? तीन सरल खाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आपका ये आपका त्रिभुज हो गया। ये तीन सरल रेखा, एक दो तीन, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब इसके हम ये इसमें ए बी और सी, इसमें तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण। फर्स्ट पॉइंट आपके त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन कोण कौन सा? कोण ए, कोण बी और ये कोण सी। इन तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश। 180 अंश। अब इसमें चाहे हम इसको 90 मान लें या 45 मान लें, या इसको हम 45 मान लें, या फिर इसको 60 मान लें, या इसको 30 मान लें। कुछ भी मान के हम 100 कुछ भी हम इसको मान सकते हैं। पर तीनों अंतः कोणों का योग, मतलब तीनों अंदर है इसलिए इसको अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसमें तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं। शीर्ष क्या हो जाएगा? शीर्ष ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज में तीन भुजाएं। आपकी तीन भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी? ए बी, ये ए बी, फिर बी सी, बी सी और ए सी। ये आपकी तीन भुजाएं हो जाएगी। अब हम इस त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की डिफिनेशन आपको बता दिए। ये तीन आपके कोण होते हैं, तीन 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 भुजाएं। अब हम देखने जाते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, अब त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन सा हो जाएगा आपका? ये एक हो जाएगा भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। यहाँ पे आपका भुजा के आधार पर, यहाँ पे हो जाएगा कोण के आधार पर। बच्चों, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं?
यहाँ पे लिख लेते हैं भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज आपका कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो हम आपको डायग्राम बना के बता देते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज, ये आपकी भुजा, एक भुजा ये हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी, एक भुजा ये। मतलब अगर आपकी भुजा ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसकी सारी भुजाएं समान है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा कौन सा है आपका, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजाएं आपकी समान नहीं रहेंगी। जैसे कि ये आपका त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में ये आपकी भुजा, ये 3 भुजा है, ये आपकी 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये आपकी 8 हो जाएगी। मतलब ये आपकी भुजाएं समान नहीं रहेंगी। अब आपको तीसरा क्या है इसका, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों आपकी क्या होता है, जिसकी दो भुजा समान होती है। इसमें लिखा है समद्विबाहु, मतलब 2 भुजाएं आपकी समान होती हैं। तो भुजाएं जैसे कि आपकी ये देखिए, आपकी एक भुजा हो जाएगी, ये 2, ये तीसरी भुजा होगी। जैसे ये आपकी 5 ये है, 5 ही हो जाएगी, और तीसरी भुजा आपकी 4, क्योंकि 2 भुजाएं आपके समान है, तीसरी भुजा आपकी समान नहीं है, देखिए 4 है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। भुजा के आधार पर हमने 3 प्रकार के आपको कोण बता दिए हैं। अब हम कोण के आधार पर चलते हैं। कोण के आधार पर कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज कोण के आधार पर क्या हो जाएगा, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होगा, जो 0 से 90 अंश के बीच होगा, तो आपका न्यून कोण कहलाएगा। जैसे ये वाला कोण आपका 45 अंश या 60 अंश, जैसे 0 से 90 के बीच का है, ये 0 से 90 के बीच आता है, ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। न्यून कोण, दूसरा हो जाएगा आपका समकोण। समकोण कौन सा होगा बच्चों आपका, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये आपका 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम अधिक कोण देख लेते हैं। अधिक कोण क्या होगा बच्चों, जिसका 90 से लेकर 180 के बीच कोण होंगे, वो आपके अधिक कोण होंगे। अधिक कोण आपका एक कोण आपका होगा 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच होगा।
90 से 180 डिग्री के बीच होगा, वो आपका अधिक कोण होगा। हम त्रिभुज के दो भागों में बांटा गया त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर हमने बता दिया, कोण के आधार पर बता दिया। अब हम इसको समरूप त्रिभुज देख लेते हैं। सर्वांग त्रिभुज क्या होता है बच्चों? अब हम देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता में दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट क्या हो जाता है, उनके संगत कोण बराबर हो। अगर आपका पहला दो त्रिभुज जब तभी समरूप होंगे या तो उनके संगत कोण बराबर हो या फिर उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर या समानुपाती हो, तब आपके दो त्रिभुज समरूप होंगे। उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर या समानुपाती हो। तो दो त्रिभुज आपके कौन कौन से हो जाएंगे? ये आपका दो त्रिभुज ए बी और सी, और ये कि आपका ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। ये आपके दो त्रिभुज हो गए, ठीक। उनके संगत कोण मतलब ये आपका 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री। अंतर कोण, एक त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री। इसमें क्या बोला, उनके संगत कोण बराबर, मतलब कोण ए बराबर है कोण पी के, ये आपके संगत कोण हो जाएंगे। ये कोण आपके बराबर हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे ये आपका 3 दिया है, ये 6, ये 4 दिया है, ये 8 हो जाएगा, ये 5, ये 10। इसमें संगत भुजा क्या कौन सी हो जाएगी? ए बी बटे पी क्यू। तो एक क्या है आपका ए बी, क्या है ए बी की भुजा क्या है 3, और पी क्यू क्या है 6। 3 एक काम 3 2 6, 1/2 ये आपका। और दूसरी भुजा क्या है आपकी बी सी, इसमें क्या है क्यू आर। तो बी सी आपका क्या है 4 और क्यू आर क्या है 8, ये आपका 1/2। मतलब इनकी भुजाएं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। मतलब ये भुजा और ये भुजा का अनुपात मतलब 1/2 ये भी आ रहा है, 1/2 ये भी आ रहा है। तो संगत भुजा का अनुपात आपका बराबर होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके आगे समरूप और समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, सर्वांग त्रिभुज कौन से होते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज आपका, समरूप त्रिभुज में क्या होती है, आकृतियां आपकी समान होती हैं। तो आपका ये एक त्रिभुज आपका हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ये आपकी सर्वांग समरूप है। अब ये देखिए, एक ये आपका वर्ग हो गया और एक ये आपका वर्ग हो गया, ये भी आपका समरूप है। और ये एक और देखिए, ये आपकी का त्रिभुज हो गया, ये आपका वर्ग। इसकी आकृतियां समान नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं होगा। अब हम समरूप त्रिभुज के नियम, ये समरूप आपका नहीं है। तो समरूप त्रिभुज के बारे में मतलब पहचानेंगे कैसे, हम उसके आपको नियम बता देते हैं।
ये आपका समरूप त्रिभुज। अब हम यहाँ पे समरूप के पहचानने के नियम आपको बताते हैं। समरूप त्रिभुज के नियम। समरूप त्रिभुज के नियम क्या होते हैं? पहला, इसके संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं समरूप त्रिभुज बना के। ये आपका एक त्रिभुज, ये आपका दूसरा त्रिभुज, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 60 और ये आपका 30। ये भी आपका मतलब कोण बराबर होते हैं। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 60, ये आपका 30 डिग्री के कोण हो जाते कोण है। अब इसमें पहला कंडीशन क्या है? इसके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण ए बराबर है कोण पी के, अब कोण बी बराबर है कोण क्यू के, अब कोण सी बराबर है कोण आर के। क्योंकि कोण ये 90 डिग्री, कोण ए बराबर है कोण पी के 90 डिग्री, और ये कोण बी कोण क्यू आपके बराबर है कोण बी ये हो जाएगा, कोण क्यू ये हो जाएगी, आपका 60 डिग्री हो जाएंगे। कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी आपका और कोण आर ये आपके 30 डिग्री हो जाएंगे। अब इनकी भुजाएं देख लेते हैं। इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इनकी भुजाएं देख लेते हैं। ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये 6, ये आपका 4, तो ये आपका 8, ये 5, ये आपका 10 हो जाएगा। तब भुजाएं इसमें हम देख लेते हैं। एक भुजा ये ए बी बटे पी क्यू, क्या दिया? ए बी क्या है आपकी 3, और पी क्यू क्या दिया है आपका 6। 3 1 का 3 2 6, या ए बी बटे पी क्यू क्या निकल के ए बटे 2। अब ऐसे हम निकाल लेते हैं बी सी बटे क्यू आर, ये आपका 4 बटे 8, 1 बटे 2, आपका ये भी आ गया। बी सी और बटे क्यू आर भी 1 बटे 2 आ गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए सी बटे क्या हो जाएगा? पी आर। ए सी आपका क्या है 5, पी आर क्या है आपका 10, 5 1 5 2 10। ये इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। AC जैसे AB 1 है तो BC भी 1 अनुपात में है, ये देखिए 1 है। PQ 2 है तो क्या नाम है QR भी आपका अनुपात में 2 है। ये आपका समरूप त्रिभुज आपको बता दिया। अब हम सर्वांगसम त्रिभुज देख लेते हैं। सर्वांगसम के बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। सर्वांगसम, अब बच्चों हम सर्वांगसम के बारे में हम देख लेते हैं। इसका पहले आकार, सर्वांगसम का आकार समान होता है, समान, और आकृति भी समान होता है, समान होती है। इससे पहले हम समरूप देखे थे, उसका आकार समान नहीं होता था, समान नहीं होता है, और आकृति समान थी। इसमें हम इसका ये आपका वर्ग है, ये आपका 2 वर्ग है। ये आपका 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर का होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं सर्वांगसम। तो इसमें हम
एक पहला तो हम आपको ये बता दिए कि आकार समान और आकृति समान होती है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर की, ये 7 सेंटीमीटर का, ये आपका सर्वांग सम होगा। अब दूसरा हम देख लेते हैं क्या होगा। जो आकृतियां सर्वांग सम है वो समरूप होंगी, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होंगी। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि जो आकृतियां सर्वांग सम है वो समरूप होंगी, मतलब ये आकृतियां आपकी सर्वांग सम है तो समरूप होंगी, परंतु अगर जो सभी समरूप आकृतियां होंगी वो सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। बच्चों आपको त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी हमने दे दी है। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, मतलब सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। बच्चों हम आपको सर्वांग सम और समरूप के बारे में आपको पहले बता दिए हैं। तब सर्वांग सम और समरूप सभी वृत्त कैसे होते हैं। सर्वांग सम की हमने कंडीशन आपको क्या बताई थी, आकृति और आकार समान होते हैं, और समरूप में क्या बताए थे, आकृति बस समान होती है। सभी वृत्त जैसे आपका ये वृत्त हो गया और ये वृत्त हो गया, इसकी आकृति समान है, आकार समान नहीं है, इसलिए इसमें सभी वृत्त समरूप होंगे। और सभी वर्ग बिंदी बिंदी होते हैं सर्वांग सम या समरूप, सभी वर्ग भी आपका समरूप होंगे क्योंकि ये आपका वर्ग और एक ये आपका वर्ग, इसकी आकृति तो समान है पर आकार समान नहीं है, इसलिए आपका समरूप है। और सर्वांग सम में क्या होता है, आकृति भी समान होनी चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए, तो ये सभी वर्ग होते हैं समरूप। अब क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है आपका, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु होते हैं, समबाहु होते हैं। तो आपको समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती है, समबाहु वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, जिसकी ये आपका त्रिभुज अरे ये त्रिभुज, इन दोनों की सभी भुजाएं आपकी समान है, इसलिए सभी बिंदु बिंदु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज सभी समरूप होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये आपको हम कंडीशन आपको बताए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट में यहाँ पे बराबर हो जाएगा, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब बच्चों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समरूप आकृतियां, इसके हमें दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो ये पहला उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, एक आपका ये त्रिभुज हो जाएगा, एक आपका ये त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर,
समरूप है। ये 1 सेंटीमीटर की AB भुजा 1 सेंटीमीटर की, BC भुजा 1 सेंटीमीटर की, AC भुजा 1 सेंटीमीटर के। इसमें PQ 2 सेंटीमीटर, QR 2 सेंटीमीटर और PR 2 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट उदाहरण हो गया। अब सेकेंड आपका बना लेते हैं। एक आपका ये वर्ग हो जाएगा, आपका एक ये वर्ग हो जाएगा। इसमें इसकी भी भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की होंगी। इसकी 2 2 2। समरूप त्रिभुज समरूप आकृतियां में मतलब इसका आकृतियां समान होती है, आकार समान नहीं होता। जैसे फर्स्ट वाला उदाहरण देखिए, इसकी आकृतियां तो समान है पर आकार समान नहीं है। सेकंड वाला भी देखिए, ऐसे आकृतियां समान है पर इसका आकार समान नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जिसका फर्स्ट उदाहरण हम देख लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, या आपका एक वर्ग बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं A B C। इसका हो जाता है P Q R S। इसकी देखिए ना आकृतियां समान है, इसका ना आकार समान है। ये आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट। अब उदाहरण नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका एक वृत्त बना लेते हैं, एक हम आपको आयत बना लेते हैं। इसमें भी देखिए इसका ना आकार सेम है ना आकृतियां सेम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इसमें बताना है कि समरूप है या नहीं। इसका हम आपको हल करके बताते हैं। आपकी PS ये भुजा और AD भुजा क्या हो जाती है? PS भुजा आपकी क्या है? 1.5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसको हम 1.5 कम 1.5 दूना 3 होता है। तो आपको कितना हो जाए? A/2। और दूसरी भुजा क्या है? SR। इसमें क्या कौन सी है? DC। SR क्या है? 1.5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। इसका भी 1/2 आएगा। ऐसे RQ और CD भी ऐसे ही 1/2 आएंगे। तो इसके संगत भुजाएं आपके अनुपात बराबर हैं, लेकिन इसमें कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये आपको चतुर्भुज समरूप नहीं होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आता है इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए यह आकृति समरूप नहीं होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 6.1 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।